तो दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ प्यार या धोखे की नहीं है। ये कहानी है इच्छा, उम्र, लालच और इंसान की असली फितरत की। एक ऐसी कहानी जो अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म की शुरुआत होती है जैक नाम के एक 20 साल के युवक से। जैक एक आम सा लड़का है जो पिछले 1 साल से इंटरनेट पर एक महिला से चैट कर रहा है। दोनों के बीच रोज लंबी बातें होती हैं, हंसी मजाक, सपने और भविष्य की कल्पनाएं। जैक को लगता है कि उसे आखिरकार उसकी जिंदगी का प्यार मिल गया है। आज वही दिन है जब दोनों पहली बार आमने सामने मिलने वाले हैं। जैक कैफे में पहुंचता है, थोड़ा नर्वस है लेकिन एक्साइटेड भी है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि सामने बैठी महिला कोई जवान लड़की नहीं बल्कि 80 साल की बुजुर्ग औरत मैरी होती है। जैक को यकीन ही नहीं होता। वो बार बार महिला को देखता है, फिर अपना फोन निकालकर पुरानी तस्वीरों से मिलान करता है। अब सब साफ हो जाता है। जिस लड़की की जवानी की उसने कल्पना की थी, वो सिर्फ एक भ्रम था। मैरी उसकी हालत समझ जाती है। वो बड़े शांत स्वर में कहती है, मैं जानती हूं तुम चौंक गए हो, लेकिन मैं अंदर से आज भी वही हूं जिससे तुम बात करते थे। लेकिन जैक के चेहरे पर सिर्फ झुंझलाहट और नफरत होती है। वो उठकर जाने लगता है। मैरी आखिरी कोशिश करती है और कहती है, मैंने जिंदगी बहुत देखी है। जो जवान जानते हैं, मैं वो भी जानती हूं, और जो वो नहीं जानते, वो भी। लेकिन जैक एक शब्द नहीं सुनता। और तभी उसकी नज़र कैफे में काम कर रही खूबसूरत जवान वेट्रेस ऐना पर पड़ती है। यहीं से कहानी का असली चेहरा सामने आता है। जैक बिना शर्म के मैरी के सामने ही ऐना से उसका नंबर मांग लेता है। हैरानी की बात यह है कि ऐना मुस्कुराकर उसे अपना नंबर दे देती है। दोनों उसी रात एक शानदार होटल में मिलने का प्लान बनाते हैं। जाते जाते जैक मैरी को ताना मारते हुए कहता है, अगर कभी हॉस्पिटल जाना हो तो बता देना, और हाँ, हैप्पी बर्थडे। ये शब्द मैरी के दिल को चीर देते हैं। वो पहली बार महसूस करती है कि दौलत, नाम और रुतबा होने के बावजूद उम्र एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन तभी कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। कैफे में ही एक अजनबी आदमी मैरी के पास आता है। वो उसे उसके असली नाम से बुलाता है और बताता है कि वो जानता है कि मैरी एक अरबों की कंपनी की मालकिन है। वो पूछता है, तुमने जैक को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? मैरी कहती है, मैं चाहती थी कि वो मुझे दिल से चाहे, मेरे पैसों से नहीं। तभी वो आदमी एक चौंकाने वाली बात कहता है, अगर तुम्हें जवानी चाहिए तो मैं तुम्हें ऐना का शरीर दिला सकता हूं। मैरी को ये सब मजाक लगता है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अपना रूप बदलकर जैक बन जाता है। मैरी की आंखें फटी रह जाती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है। वो एक सौदे की पेशकश करता है। एक दिन के लिए मैरी और ऐना के शरीर बदल दिए जाएंगे। मैरी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन जवानी की चाह उसके फैसले पर भारी पड़ जाती है। वो सौदा मान लेती है। रात को जैक होटल का दरवाजा खोलता है। सामने ऐना खड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर मैरी की आत्मा होती है। जैक को जरा भी शक नहीं होता। वो रात मैरी के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। वो खुद को फिर से जिंदा महसूस करती है। लेकिन हर सपना सुबह टूट जाता है। अगली सुबह वही रहस्यमयी आदमी जैक के पास आता है और उसे एक मैगजीन देता है। मैगजीन के कवर पर मैरी की तस्वीर होती है, एक मशहूर अरबपति सीईओ। जैक को एहसास होता है कि वो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खुद अपने हाथों से खो चुका है। अब उसके लिए प्यार नहीं, पैसा सबसे जरूरी हो जाता है। वो मैरी को ढूंढने लगता है। इधर मैरी अब जवान शरीर छोड़ना नहीं चाहती। वो उस आदमी से और समय मांगती है। आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाता है। मैरी बिना पढ़े जल्दबाजी में साइन कर देती है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, बॉडी एक्सचेंज, हमेशा के लिए। अब असली मैरी हमेशा के लिए ऐना के शरीर में फंस जाती है और ऐना बन जाती है अरबों की मालकिन। अब जैक ऐना के पैसों के लिए उसका गुलाम बन जाता है। मसाज करता है, खुश रखने की कोशिश करता है, यहां तक कि शादी के लिए भी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी सब कुछ खो चुकी होती है।
नाम, पैसा, पहचान। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। मैरी समझ जाती है कि उसके पास अब भी सबसे कीमती चीज है, तजुर्बा और समझदारी। अब उसके पास जवान शरीर भी है और सालों का बिजनेस अनुभव भी। वो मुस्कुराती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। फिल्म हमें यही सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। और जो चीज़ दिल से मांगी जाए उसे सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी वो सच भी हो जाती है।